नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, लेखपाल की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ग्रामीण परिवेश की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करूं। आज मैं बात करूंगा UPSSC लेखपाल में भारत प्रयोग होने वाली खेती के माप की। देखिए, खेती के माप जो हैं वो कई कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो मैं आज सिर्फ 4 चीज़ लेकर के आऊँ जो किसके काम में आएगी, वो नापने के काम में आएगी। किसके काम में आएगी? नापने के काम में आएगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ होंगी? देखिए, वो 4 चीज़ होंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाएं। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो। तब तक मैं बताता हूँ मैं क्या आज पढ़ाने वाला हूँ। मैं बताता हूँ गज के बारे में, हाथ के बारे में, गट्ठा के बारे में और जरीब के बारे में। तो इन चारों से ये 4 होते क्या हैं और ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं लेखपाल में, आज हम उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने बात किया गज़ के बारे में। देखिए, गज़ हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हुए आते हैं। तो जो एक गज़ होता है, जो एक क्या होता है, गज़ होता है, वो एक यार्ड के बराबर होता है। किसके? एक यार्ड के। देखिए, इंग्लिश में आप लोग यार्ड सुने होंगे। चलिए, अगर यार्ड समझ में नहीं आया तो अगर आपको इंच समझ में आता है तो मैं बता दूं, एक गज बराबर 36 इंच होता है। एक गज बराबर 36 इंच होता है। ठीक है, तो अगर 36 इंच को हम लोग क्या कहते हैं? एक गज कहते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ और, अगर हम इसका आधा कर दें, मान लीजिए हम इसको 36 का आधा कितना होता है? 18। अगर मैं 18 कर दूं तो 18 इंच बराबर होता है आपका, 18 इंच बराबर क्या होता है आपका? एक हाथ। एक हाथ होता है। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, पहले एक चीज़ और बच्ची, इसको देख लीजिए। देखिए, अगर हम एक गज बराबर, मैंने बताया एक यार्ड होता है, एक गज बराबर मैंने बताया 36 इंच होता है, और एक गज बराबर होता है आपका 9 वर्ग फीट। 9 वर्ग फीट। ठीक है, एक गज बराबर एक यार्ड, एक गज बराबर 36 इंच और एक गज बराबर 9 वर्ग फीट। अगर हम आपसे कहें एक यार्ड बराबर कितना होता है, तो भी यही सेम होता है। ठीक है, क्योंकि एक गज बराबर क्या हो गया? एक यार्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आता है एक हाथ। एक हाथ, लोग कहते हैं ना एक हाथ दूंगा सुधर जाओगे। तो एक हाथ में कितना होता है? एक हाथ में होता है 18 इंच, मतलब जस्ट हाफ होता है एक यार्ड के। तो अगर हाफ होता है तो मतलब आधा गज हो गया, 1/2 गज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये दो एक हाथ में बारे में याद करना है कि मैं तुमको एक हाथ दूंगा। एक हाथ कितना होता है? 18 इंच होता है। किस, या फिर आधा गज, मतलब। तो अगर मैं आपसे एक बार फिर से कहूँ कि एक गज बराबर कितना होता है? एक गज बराबर हम लोग बताएंगे एक यार्ड। एक गज बराबर हम लोग कितना बताएंगे? 36 इंच। और एक गज बराबर हम लोग कितना बताएंगे? 9 वर्ग फीट। अगर हम इसी का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो? तो वो बन जाएगा एक हाथ। मतलब एक हाथ बराबर कितना हो गया आपका? 18 इंच और आधा गज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक गट्ठा, एक गट्ठा। ठीक है, ये एक गट्ठा क्या होता है? एक गट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ, 5.5 हाथ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अब हम गज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.75 गज आएगा। ठीक है, तो फिर समझिए एक गट्ठा कितना हो गया? 5.5 हाथ। और अगर हम कहें एक हाथ बराबर कितना हो गया? 18 इंच। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि एक गज बराबर कितना हो गया? 36 इंच। फिर ठीक है, फिर से अगर हम लोग बात करेंगे एक गट्ठे की, अगर हम एक गट्ठे में अगर ये 5.5 हाथ के बराबर है, अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट करने की बात करें, जाहिर सी बात है 5.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? इंच में। ठीक है, तो 18 अगर हम लोग बात करेंगे एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं, तो आपको पता है कि एक हाथ में 18 इंच होते हैं और ये 5.5 गुना हाथ से ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 99 इंच। आइए हम एक लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमने आपको बताया कि एक गज बराबर कितना हो गया? एक यार्ड। एक यार्ड या फिर एक गज में कितने इंच होते हैं? तो 36 इंच। अगर आप बड़ी वाली स्केल लें तो वो 12 इंच की होती है। तो 12 तियाँ 36, अगर उसको 3 बार बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका एक गज निकल के चला आएगा। ठीक है,
फिर अगर हम इसको वर्ग फीट के बारे में बात करें तो 9 वर्ग फीट निकल के आएगा 1 गज बराबर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एक हाथ की, ये हाथ जो है वो 1 गज का आधा होता है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 18 इंच हो जाएगा, और या फिर आधा गज हो जाएगा। लेकिन जो एक गट्ठा होता है, मैंने क्या बताया, एक गट्ठा क्या होता है, एक गट्ठा होता है 5.5 हाथ, या फिर तो 5.5 हाथ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इंच में अगर कन्वर्ट करें तो 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 36 इंच, 18 इंच में, तो कितना जाएगा 99। तो हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं एक गट्ठा बराबर 99 इंच। तो अगर आपको इतना भी याद रहा कि अगर एक हाथ बराबर 18 इंच होता है तो और इसका 5.5 गुना एक हाथ होता है, मतलब एक गट्ठा बराबर 5.5 इंच होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके 99 इंच बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या निकल के आता है, हाँ, इसको अगर हम लोग मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में आएगा 2.5146 मीटर, ठीक है, 2.5146 मीटर ये इसका निकल के आएगा एक गट्ठा बराबर। और अगर हम लोग एक जरीब के बारे में बात करें, ठीक है, एक जरीब के बारे में अगर हम लोग एक जरीब बराबर लिखेंगे तो ये कितना होता है, 55 गज होता है। एक जरीब बराबर कितना होता है, 55 गज। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक जरीब, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जरीब के बारे में और थोड़ा चीज़ जान लीजिए। देखिए, जो जरीब होती है इसको हम लोग 3 भागों में, या कह सकते हैं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक आपका होता है गंट्री, ठीक है, एक आपका होता है शाहजहानी, क्या होता है, शाहजहानी। अगर हम लोग बात करें एक और क्या होता है, मिट्रिका, ठीक है, या मिट्रिक कह सकते हैं, मिट्रिक, ठीक है, एक मिट्रिक होता है, गंट्री, शाहजहानी और मिट्रिक, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये आखिरकार ये क्या होता है, क्या कहते हैं, शाहजहानी क्या होता है, गंट्री क्या होता है और मिट्रिक क्या होता है। अगर हम लोग बात करें गंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक गंट्री बराबर होता है 22 गज, कितना होता है, 22 गज, ठीक है। अगर हम लोग एक शाहजहानी के बारे में बात करें, किसके बारे में, शाहजहानी के बारे में बात करें तो एक शाहजहानी बराबर कितना होता है, 44 गज से 56 गज तक, 44 गज से 56 गज तक। अच्छा, एक और मैं बता दूं, ये एक काल्पनिक माप है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं काल्पनिक माप है, ठीक है, कह सकते हैं काल्पनिक माप है, ठीक है, ठीक है। और ये अभी तक ज़्यादा व्यवहार में नहीं लाई गई है, ठीक है। एक और आपका बचता है तीसरा प्रकार का जरीब, उसको कहते हैं मिट्रिक, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, मिट्रिक। मिट्रिक क्या होता है, ये आपका 20 मीटर लंबी होती है, कितना, 20 मीटर लंबी होती है, क्या, एक मिट्रिक बराबर 20 मीटर, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर 100 कड़ियाँ होती है, खैर छोड़िए, इसी को आप ध्यान रखिए। एक मिट्रिक कितना होता है, 20 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो जरीब होता है वो 3 भाग में विभाजित होता है। एक गंट्री, मतलब 3 प्रकार का होता है, एक गंट्री होता है, एक शाहजहानी होता है, एक मिट्रिक होता है। गंट्री आपका, एक गंट्री में 22 गज होता है, और एक शाहजहानी में आपका 44 गज से लेकर के 56 गज तक की होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। या फिर कहते हैं पूरी जरीब की नामाप भी यही होता है, ठीक है। और अगर हम एक मीट्रिक की बात करें तो ये एक मीट्रिक आपका होता है, एक मीट्रिक आपका होता है 20 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 20 मीटर लंबी क्या होता है, एक मीट्रिक होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार शुरू से अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से अगर जाएँ तो हमने आपको बताया कि भारत में प्रयोग होने वाली खेत की मापें, इसमें से ये जो मैंने आपको 4 प्रकार की माप बताएं, इसको हम लोग नापने का पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं, नापने का पैमाना कहते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो एरिया को मापने का मात्रक होगा, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो भूमि में नापने का पैमाना होगा, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से कितने बराबर होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नापने कैसे कैसे नाप होती है, तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया गज के बारे में। मैंने बताया कि एक गज में कितना होता है, एक गज में होता है 1 यार्ड। 1 यार्ड कितना होता है, 36 इंच। 36 इंच को अगर हम वर्ग फीट में डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के सामने आएगा, 9 वर्ग फीट। हाथ मैंने कहा कि गज का आधा होता है, एक हाथ दूंगा मतलब 18 इंच दूंगा। लोग कहते हैं एक हाथ दिया जाएगा सुधर जाओगे, तो एक हाथ दूंगा तो मतलब कितना, 18 इंच दूंगा, या फिर आधा गज, ठीक है। अगर गट्ठा की बात करें तो गट्ठा जो है हाथ का वो 5.5 गुना होता है। गट्ठा जो है वो हाथ का 5.5 गुना होता है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, 5.5 हाथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग इंच में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो हम लोग 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 99 इंच आ जाएगा। और गज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.75 गज आ जाएगा, और मीटर में करेंगे 2.146 गज आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा याद करने वाली ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कीजिए, गज। ठीक है, मीटर ईटर वाले में बहुत ही अगर डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो मीटर पूछेगा। ठीक है, जरीब, जरीब के बारे में मैंने बताया कि जरीब में एक जरीब में 55 गज होते हैं। जरीब जरीब को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से जरीब होते हैं? गंट्री, शाहजहानी और मीट्रिक। एक गंट्री बराबर कितना होता है? एक गंट्री बराबर होता है 22 गज। शाहजहानी के बारे में बात करें 44 गज से 55 गज होता है। ये काल्पनिक होता है या फिर कहते हैं पूरी जरीब होता है। और मीट्रिक क्या होता है? एक मीट्रिक बराबर 20 मीटर होता है। कितना होता है? 20 मीटर होता है। ठीक है, तो 20 मीटर लंबी होती है कितनी? एक जरीब। तो ये एक छोटा सा वीडियो, कोई रिवीजन का, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो इतना भी पढ़ के जाएंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये 4 के बारे में आपको पता होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको बहुत जल्दी अगला वीडियो क्षेत्रफल के मापने की मात्रा भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दे। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।